हेलो जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आपका दिन शुभ रहा होगा, आपकी शाम खूबसूरत हो। भोले बाबा का प्रसाद लो, बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। मेरी तो तबीयत एकदम डैमेज है यार, पूरी तरह से डैमेज है। मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है डिस्कस करने की ज़्यादा कुछ। जय श्री कृष्णा इंद्रजीत सबको, जय श्री कृष्णा जी। जय सिया राम इश्का। हर हर महादेव। दिलीप जी। अभिलाष गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून जानवी। पवनीत सिंह, अच्छा ये तो मैं ही हूँ। 5 मिनट्स। दर्शन जैन, जय श्री कृष्णा। गुड्डू भाई। गुड्डू जी, ओके जी। डिम्मी राधे राधे। स्माइलिंग बुद्धा, हैप्पी महाशिवरात्रि। एक टिप दे दो सर, एक या चार टिप ले लो। टिप 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 टिप। बस हो गए, चार हो गए। तुमने एक मांगा, हमने चार दिए। दिल देखो फैकल्टी का। टेक रेस्ट सर इफ यू आर नॉट फील वेल। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। फीलिंग वेल छोड़ो, मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी डैमेज कंडीशन है ना कि मैं अभी रेडी हूँ। पग भी बांधी ना मैंने, तो बड़ी मुश्किल से सोच रहा था मैसेज डाल दूँ। मैसेज डाल के छुट्टी कर दूँ, मैसेज डाल के छुट्टी कर दूँ, फिर लगा नहीं। और फिर आ ही गया मैं एक्टिवा चला के। दिलीप और टिप चाहिए कि चार टिप में हो गया आपका? दिलीप, 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 दिलीप। टिप टिप टिप। वंस और मोर। टिप टिप टिप। दिलीप, दिलीप, टिप 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 टिप। दिलीप, टिप 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 टिप। दिलीप टिप, दिलीप टिप, दिलीप टिप 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 टिप। टिप टिप दिलीप टिप टिप दिलीप टिप टिप टिप। टप टप टपा टप। क्या चल रहा था? ये क्या है? ये तो डिविडेंड है। हाँ, हाँ दिलीप बोलिए। टिप 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 टिप। टिप टिप टिप। दिलीप, दिलीप, टिप टिप टिप। दिलीप, दिलीप, what do you want to say? दिलीप, दिलीप, टिप 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 टिप। दिलीप, दिलीप, what you wanna say? Oh दिलीप, दिलीप, tell me baby, दिलीप, दिलीप, टिप टिप टिप, oh baby टिप। स्पीक अप। यस दिलीप जी बोलिए। सर आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आई लव यू टू गुड्डू। दिलीप तेरी टिप तो ले ले, क्या टिप चाहिए? अब 3 बार इंटर के एग्जाम, हाँ 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 हाँ। ये जो ये जो 3 बार इंटर के एग्जाम है ना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये मूर्ख बनाने का एक एक फितूर है ये आपके लिए। हमने एक फूल पूछा, आप तो गार्डन। अरे तो भाई टिप मांगी, बोलना क्या चाहिए टिप। मजाक कर रहा था वे पगले। तू तो एकदम वो हो गया जैसे। तू मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि तू गुस्सा हो गई कि पब्लिक के बीच में आपने मेरे को टिप 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 दिलीप, दिलीप ऐसे कहा। वी आर गाइस, हम लोग ऐसे ही होते हैं, लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, रामखोर लोग, है ना? तो हम मस्ती कर रहे हैं। गुड इवनिंग अभिषेक जी। सौंदर्य गुड इवनिंग। चलो। हाँ दिलीप बोलो। अरे बोलना। हे दिलीप। अरे यार तुम तो बुरा मान गया दिलीप। ओह शिट। एक सेकंड। टिप टिप टिप। दिलीप, दिलीप। अरे दिलीप आओ। हर हर महादेव गिरीश जी। टिप 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 दिलीप, दिलीप। अरे दिलीप जी चले गए लगता है। दिलीप जी हंस रहे हैं। आप हंस रहे हो। हमने आपको 4 टिप दी, अब 4 बार हंस रहे हो। माऊंगा आऊंगा पू, माऊंगा सी माऊंगा, गुड फेथ। और वो बहरा, आनंद बहरा। आनंद बहरा का बताओ जरा।
मजा आ गया? अरे टिप तो ले ले, मजा तो ले लिया। ये निशुल्क मजा ले रहे हैं लोग आजकल, निशुल्क, फ्री, मजा ऑन फ्री। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा वाला केस था? मछली वाला था या टिम्बर वाला था? जल्दी बताओ, मछली वाला था कि टिम्बर वाला था? आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। टिम्बर था या फिशिंग, फिश था? फिश कैचिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरुण। तरुण जी, जी फॉर गोयल, तरुण जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस महक। अरे क्या रे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मैं तो भूल ही गया। चालू क्या था अपना? अरे टॉपिक क्या पढ़ रहे थे रे भाई? आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, केस लॉ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्शन, सेक्शन 320। और अध्ययन हमारे, राइट टू कैच फिश। राइट टू कैच फिश मतलब उसको नहीं था राइट टू कैच। उस राइट टू कैच फिश किसको रहता है? जिसका तालाब, तालाब होता है, जिसका पॉन्ड होता है। सर मैं शिवम ही हूँ, तरुण की जीमेल से आता हूँ। अच्छा, ओके शिवम। तो फिर तुम क्यों बोल रहे थे शिवम को ऐसा कर दो, शिवम को वैसा कर दो? पागल, टाइम वेस्ट करने आते हो तुम यहाँ पे। मैं इस तरुण गोयल तुम्हें भी वो कर दूंगा, ब्लॉक। तुमने मुझे बताया अभी, अभी तुमको मैं हाइड कर देता हूँ, रुको। और अनहाइड करना तो मुझे आता नहीं। तुम शिवम ही हो ना? अब मैं समझ गया, तुम साला टाइम वेस्ट करते हो इधर आके कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कि अनहाइड कैसे करे, अनहाइड कैसे करे। और तुम ऐसे खेल रहे हो मेरे साथ जैसे कि मतलब मजाक चालू है जिंदगी में। जिंदगी में खेलने को और भी बहुत सारे गेम है यार, लूडो खेलो साला, फैकल्टी के दिल से खेल रहे हो तुम। यू आर प्लेइंग विद माई हार्ट। डिपॉजिट के सेक्शन 73 के आगे का सेक्शन, ओके ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी। चलो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शैल वी स्टार्ट अगेन, शैल वी स्टार्ट अगेन। हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में के अंदर हम लोग ने, सर दूसरे की आईडी से आना पड़ता है। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अभी अपन बात नहीं करेंगे, अभी अपन काम की बात करेंगे। देखो अपन ने बातें कर ली हैं बहुत सारी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने बात किया था कि कोई भी कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो क्या वो कर सकती है? तो जवाब था नहीं, कोई कंपनी नहीं कर सकती। नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल कंपनी अंडर सेक्शन 76। ठीक है। फिर हमने बात किया था कि नेटवर्थ एलिजिबल कंपनी कौन होती है? जिसकी नेटवर्थ, सत श्री अकाल जी सरोज जी, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन वो ऐसा कर सकती है। लेकिन सेक्शन 181 सी का अगर वो कवर होता है तो बाय ओआर भी ऐसा काम कर सकता है। 181 सी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी डिटेल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ओआर से भी हो जाता है, लेकिन अपन उस स्पेसिफिक केस को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। तो 100 करोड़ या 500 करोड़ है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। हमने फिर बात किया था कि सेक्शन 73 में कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग बिजनेस में लगी है तो आरबीआई के रेगुलेशंस लगेंगे, ऐसी हमने चर्चा की थी। उसके बाद फिर हम आए थे सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 कहता है कि ए बी सी ई एफ, डी डिलीट हो गया था, ए बी सी ई एफ, 5 कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और ये फॉलो करने के बाद आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। किससे? मेंबर से। वेरी गुड, मेंबर से। तो 73(2) ए, क्लॉज ए क्या कहता था? कि सर्कुलर को सर्कुलेट करो। ठीक है। अच्छा, पब्लिक से एक्सेप्ट करना है तो भी यही करना पड़ेगा, मेंबर से एक्सेप्ट करना है तो भी यही करना पड़ेगा। तो सर्कुलर आप यानी कि एक एडवर्टीजमेंट दे दो यार। एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे क्या बोला है? सर्कुलर बोला है। तो एडवर्टीजमेंट को सर्कुलेट करो डीपीटी 1 में, मेंबर्स को कंटेनिंग डिटेल्स। डिटेल्स क्या होंगी? लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी,
कितने टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं, कितने आपका डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट पॉलिसी रेटिंग अगर आपने ऑब्टेन किया है। उसके बाद फिर हम आए थे कि इसे 2 न्यूज़पेपर के अंदर भी सर्कुलेट कर दो और एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट ले लो कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है या हमने कोई डिफॉल्ट किया है और उसको ठीक भी कर दिया, ठीक किए हुए 5 साल के ऊपर हो गए हैं, अगर ऐसा है तो फिर चलेगा। सर्कुलर की वैलिडिटी 6 महीने की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले आता है। तो ये पहली कंडीशन थी सर्कुलर को लेकर। मैं ऐसा मान के चलूं सर्कुलर की कंडीशन बनी रहेगी आपके जहन में, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड, फाइलिंग आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर फाइल करो। ये अगर पब्लिक में है तो भी करना है, प्राइवेट में है तो भी करना है, पब्लिक में है तो भी करना है और मेंबर्स में है तो भी करना है। सी पॉइंट कहता है डीआरआर बनाओ 20%, दोनों जगह बनाना है, यहां भी बनाना है वहां भी बनाना है, यानी कि 76 में भी बनाना है। 76 में भी ये तीनों पॉइंट एज इट इज कट कॉपी पेस्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप पब्लिक से अभी एलिजिबल कंपनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो बिना एडवर्टीजमेंट के कर लेगी, बिना आरओसी के पास कागज दिए कर लेगी, तो कहानियां तो वही चलेंगी। और तीसरी बात, क्या डीआरआर उनको नहीं बनाना पड़ेगा? उनको भी बनाना पड़ेगा। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व उनको भी बनाना पड़ेगा, इनको भी बनाना पड़ेगा 20%। ठीक है, तो दोनों जगह बनाना पड़ेगा। ई क्लॉज डी क्लॉज दोनों जगह ओमिट किया हुआ है। सर्टिफिकेशन बाय कंपनी, कंपनी को सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भैया हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और हाँ हमने डिफॉल्ट किया था अगर तो उसको ठीक किए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, ये यहाँ भी देना पड़ेगा वहां भी देना पड़ेगा। कट कॉपी पेस्ट इन सेक्शन 76 होगा, आपको वहां दिखेगा। प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट्स फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये जो सिक्योरिटी करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को चार्ज पे नहीं रखते, इसको चार्ज पर नहीं रखते यहां, और चार्ज पे जो संपत्ति रख रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा एक्सीड होनी चाहिए, एक्सीड्स डिपॉजिट्स। भाई डीआरआर गुड। तो प्रोवाइड फॉर प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट्स बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि भाई चार्ज, अपन ने बोला था ना कि भाई आपको सिक्योरिटी बना के रखनी, तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं बनती है। कल शायद चर्चा किए नहीं किए मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सुन लो, नहीं किया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट नहीं करना है। और जो संपत्ति, आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको डिपॉजिट्स 2 करोड़ रुपए के सामने आप संपत्ति रख रहे हो चार्ज पे, ठीक है, तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ की एसेट रखो। ऐसा थोड़ी है 50 लाख की संपत्ति सिक्योरिटी में रख दी और सामने है 2 करोड़ के डिपॉजिट, ऐसे वो सिक्योर होंगे क्या? वो तो पार्टली सिक्योर पार्टली अनसिक्योर हो जाएंगे। तो हमेशा संपत्ति या सिक्योरिटी जो रखी जा रही है डिपॉजिट के सामने, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये तो बनी बात है, बट उन्होंने लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे आप बहुत समझदार है, मुझे पता है। तो ये कंडीशंस फॉलो करो। डिपॉजिट्स नॉट एक्सीडिंग 100%। अच्छा, ये ए टू ई एप्लीकेबल नहीं होगा कुछ प्राइवेट कंपनी पे, और अगर वो प्राइवेट कंपनी ने ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, और इसकी जो थर्ड वाली की भी 3 कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी, ये हमने बात किया था। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चार्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की लिमिट्स। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, ये चार्ट घर पे जाके किसी ने देखा क्या? और अगर देखा तो कितने लोगों को ये तैयार हो गया? कितने लोगों को ये चार्ट तैयार हो गया जो हमने डिस्कस ये बनाया था यहां पर, कि अगर एलिजिबल कंपनी है तो एलिजिबल कंपनी या तो गवर्नमेंट होगी या फिर नॉन गवर्नमेंट होगी। अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक, दोनों में से कलेक्टिवली किसी से भी कितना भी ले सकती है, लेकिन 35% की लिमिट है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर 10% मेंबर से, वेरी गुड इंद्रजीत, 10% मेंबर से, और 25% मुझे हो गया। वेरी गुड दिलीप, तुम तो एकदम बहुत, आज तो तुम हीरो, आज का बादशाह तू ही है, आज का बादशाह दिलीप। अरे बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है ना। अदर पब्लिक कंपनी है तो 35% फ्रॉम मेंबर्स ओनली, और आईएफएससी कंपनी है या फिर अदर प्राइवेट कंपनी है तो 100%।
लेकिन स्पेशल कंपनीज है, स्पेशल प्राइवेट कंपनी, कौन सी स्पेशल? या तो स्टार्टअप है जिसको 10 साल हो गए, 10 साल तक इसको ये अनलिमिटेड की छूट है, और कोई 3 कंडीशन, ये 3 ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर लेती है तो फिर इसको भी अनलिमिटेड होगा। ऐसी चर्चा हमने की थी। 73(3) सेक्शन 73 सबसेक्शन 3, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विद टर्म्स एंड कंडीशन। हमने बात किया था शर्तों के अनुसार पेमेंट करो। एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी जा सकती है, अगर रीपेमेंट में चूक करते हैं तो एनसीएलटी जैसे चाहे वैसे निर्देश देगी। यूटिलाइजिंग ऑफ डीप, चलो बकवास था। अब रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। आप बोलोगे कि चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर दो, तो मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं। सनु भी, अरे वाह, तनु भी, आप बोलेंगे ना 10 मिनट में चैप्टर खत्म करो, तो 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर दूंगा। आपको बस ये रूल्स को ध्यान से देखना है, बस इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट दे रखे हैं ना, ये रूल्स हैं। रूल्स रिगार्डिंग व्हाट? डिपॉजिट। रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट है, रूल्स फॉर सेक्शन 73 नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स हैं ये रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स हैं भाई। ये सेक्शन 73 के रूल्स नहीं है, ये पूरे चैप्टर के रूल्स हैं। यानी कि सेक्शन 76 में हम क्या देखेंगे? एलिजिबल कंपनी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, तो ये सारे रूल्स उसमें भी तो लगेंगे ना। अरे आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो क्या? अगर आपने मेरी ये बात पकड़ ली ना भाव, तो चैप्टर 10 मिनट में खत्म है। आप सुनो मेरी बात को, समझने की कोशिश करो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कितने लोग को बात समझ में आ रही है कि ये रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स हैं, चीजें ऐसे पकड़ते हैं। हाउ टू पकड़ते हैं द चीजें, हाउ टू पकड़ते हैं द चीजें, चीजें ऐसे पकड़ते हैं कि रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स दिए हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स के रूल्स हैं, ये जो डिपॉजिट के रूल्स हैं, ये डिपॉजिट के हैं, सेक्शन 73 के नहीं है। यानी कि सेक्शन 73 में आप देखोगे 25 पॉइंट, सेक्शन 76 में देखोगे 25 पॉइंट। अब वो 25-25 में 12-12 पॉइंट, तो 13-13, 15-15 पॉइंट तो रूल्स के हैं। और दोनों जगह यहां पे भी वही और वहां पे भी वही है। यानी कि 10-10 बातें पढ़नी है, और 10 बातें भी नहीं पढ़नी वहां तो। अरे वहां तो सेक्शन 76 में 10 बातें भी नहीं पढ़नी। मैं कह रहा हूं सेक्शन 76 खत्म हो चुका आपका। अरे भगवान कसम, कल हमने बस ये नाम नहीं लिया सेक्शन 76, बाकी 76 खत्म हो गया तुम्हारा। देखो बताता हूं अभी आपको, रूल्स देखो पहले। टेन्योर अपन ने बात किया कि मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, मैक्सिमम 3 साल का होता है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर 3 महीने भी हो सकता है। पहली बात खत्म। ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिट्स को अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिट्स को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ऐसी एक ट्रस्ट डीड, ये अपॉइंट कौन करती है? कंपनी करती है। कंपनी कर रही है तो एक इंडिपेंडेंट बंदे को अपॉइंट करेगी, और एक ट्रस्ट डीड DPT2 के अंदर रेडी करेगी, और उसके अंदर उसके हस्ताक्षर ले लेगी। चलो रेट ऑफ, अच्छा ट्रस्टी क्या करेगा? अपन ने बात किया था ट्रस्टी जब चाहे उनकी मीटिंग बुला सकता है, उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, हमारे डिपॉजिटर्स के साथ गलत हो रहा है। मैंने बोला था ना, ये उनका भौंकने वाला डॉगी है ये ट्रस्टी। तो ये ट्रस्टी उनके लिए काम करेगा, तो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की जो गाइडलाइन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट डिपॉजिटर्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, और सर्वाइवर ये आप देख लेना, बकवास है। नॉमिनेशन किसी भी वक्त आप अपॉइंट करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। रिसिप्ट कितने दिनों में देनी है? आपने पैसे दे दिए डिपॉजिट्स, आपने कंपनी के पास डिपॉजिट कर दिया है, कंपनी आपको 21 दिन के अंदर रसीद दे देगी। 30 जून तक आपको रिटर्न फाइल करना है DPT3 के अंदर। किसी तरह एक बार आपने पैसे आ गए हैं, डिपॉजिट्स आप जारी कर दिए हैं, आपने सर्कुलर इश्यू कर दिया, उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है। ये चीज का ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा केस बनाने जैसा है, क्योंकि क्या है, कंपनी बहुत हरामखोरी करती है, तो आप बोल देना कि तुम साला हरामखोर, ऐसा नहीं करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स ने अगर कोई डिपॉजिट दिया है, या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव ने कोई डिपॉजिट दिया है, तो तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ डायरेक्टर्स के डिपॉजिट का डिस्क्लोजर कर दो, कोई चक्कर नहीं है। अगर मान लो आपने लेट कर दिया पेमेंट करने में, डिपॉजिट के मेच्योरिटी के बाद भी आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, तो 18% ब्याज के साथ दो। और अगर प्री मैच्योर डिपॉजिट आप निकालना चाहते हो, प्री मैच्योर
प्री मैच्योर मतलब पहले से, तो आप 1% रिड्यूस करके आप अपना पैसा ले सकते हो। यानी कि मान लो 8% कंपनी ने तय किया था कि डिपॉजिट पे आपको ब्याज दिया जाएगा, तो 8 की जगह 7% दे देंगे। ये कहानी थी हमारी सेक्शन 73। अब सेक्शन 76 क्या कहता है? सेक्शन 70, अरे नीचे कर देते हैं इसी के, सेक्शन 76, सेक्शन 70। मेरा पेट बहुत दुख रहा है, फटाफट खत्म करते हैं, आज निकलते हैं। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही ज्यादा डिस्कस करने की ना। देखो सेक्शन 76 क्या कहता है? एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल कंपनी को डिफाइन किया है, और डिफाइन वही किया है कि नेटवर्थ क्या है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आप क्या हो गए? एलिजिबल कंपनी हो गए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी, आप क्या हो गए? एलिजिबल कंपनी। सेक्शन 76 यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद बोलता है कि एलिजिबल कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, करो। कैसे करेंगे? बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करो और आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो डिपॉजिट्स हैं, आपके जो डिपॉजिट्स हैं सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट्स में है, तो एक ओआर पास करके आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। चलो, यानी कि आप अगर जो ये फंड्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल मैं 180 सबसेक्शन 1 और सी बता रहा हूँ आपको पढ़ के। इफ द कंपनी डिजायर्स टू बोरो एंड अमाउंट बोरोड प्लस द अमाउंट बोरोड surpasses the company's paid up share capital, reserves and security premium apart from temporary loans, ये वो, the company must जब ये बोल रहा है कि अगर आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो वो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, 180 सी क्या बोलता है कि अगर ये आपके जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो इज लेस देन दिस मच, तो ओ आर पास करके भी आप काम कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको? फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारा इसको डिलीट करता हूँ, ये सेक्शन का कचरा ही हटा देते हैं अपन। ये सेक्शन का कचरा हमने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और अपन इसको अपने अंदाज में पकड़ लेते हैं, नहीं तो मॉड्यूल में आप परेशान हो जाओगे ना। चलो हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 क्या कह रहा है? एलिजिबल कंपनी है। एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? 500 करोड़ 100 करोड़ वाला लफड़ा। एलिजिबल कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो एसआर पास करके काम करना होगा। कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं होगी, वो ओआर से भी काम चला सकती है अगर अगर कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है डिपॉजिट। यानी कि मान लो कि ये पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, फ्री रिजर्व्स 50 करोड़ है और सिक्योरिटी प्रीमियम 0 है, तो 150 करोड़ हो गया। अब डिपॉजिट अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं कितना? 80 करोड़। 80 करोड़ इज लेस देन 150 करोड़, तो क्या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए? क्या नहीं चाहिए। अगर 100 करोड़ कर रहे हैं नहीं चाहिए, 120 करोड़ कर रहे हैं नहीं चाहिए, 150 करोड़ कर रहे हैं नहीं चाहिए, 151 करोड़ कर रहे हैं एसआर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिमिट को एक्सीड कर गए हैं। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है क्या? अरे हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, ढिंडोरा पीटो रे। समझ में आती है क्या? ढिंडोरा पीटो ना। हे ढिंडोरेबाज लोग,
ढिंडोरा पीटो, समझ में आती है क्या? अरे यस और यस और यस और यस। क्लियर है? चलिए, तो आप ये लिमिट लिखना लेना, क्योंकि ये मॉड्यूल में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने अभी सेक्शन पढ़ के लिखा है 181C से, तो आप ये लिमिट लिख लीजिएगा। चलिए, अच्छा, सेक्शन 76 में और क्या है? सेक्शन 76 रिमेनिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, 73। सेक्शन 73 को जैसे पढ़ा ना अपन ने, बस सब कुछ वही है, बाकी सब सब वही, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट है, वो हमें पता है कि मेंटेन करना होता है, डिपॉजिट का रजिस्टर, और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 76A पर आता है। क्लियर है? इश्का गुड। तो क्या सेक्शन 70, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात हमने कल नहीं कर ली थी क्या? बस कल नाम नहीं दिया था कि सेक्शन 76, क्योंकि मैंने भी ना मॉड्यूल में देखा तो मॉड्यूल में 30 पॉइंट दे रखे थे, तो मुझे लगा यार इसमें क्या पता कोई नई बात होगी, तो क्योंकि मैंने रूल्स और वो एक बार देख के बता तो दिया था, बट फिर भी एक अंदर से रहता है ना, नहीं तो मैं कल ही खत्म कर देता यार, मैं बोलता था हो गया खत्म चैप्टर, जबरदस्ती आ जाए अपन, पता है। अरे रब्बा, अरे आपको बात समझ में आ रही है? गो थ्रू कर लेंगे आप जाकर? अरे हाँ 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 या हाँ, कुछ तो बोलो। सेक्शन 76A, सेक्शन 76A, लास्ट सेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। अरे वाह, ये आ गए लाइक वाले, गुड यार। सेक्शन 76 है, लिखो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, punishment for contravention of section 73 and section 76। अगर आपने सेक्शन 73 और सेक्शन 76 का अगर आपने उल्लंघन कर दिया, सेक्शन 73 और एक सेकंड, हाँ जी मैम, सेक्शन 73 एंड 76, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76। चलिए, अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है कंपनी ने, करेगी तो कंपनी ही, और साथ में कौन होगा? डिफॉल्टिंग ऑफिसर। साथ साथ लिख लेना, मैं ऐसा मान के चलो, 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ, कंपनी को पेनल्टी लिख लो 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए, मजाक नहीं चालू है इधर, है ना, और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मैक्सिमम कितना? 10 करोड़ रुपए, मैक्सिमम कितना? 10 करोड़ रुपए। ये किस पे हो गई जी? 1 करोड़ रुपए या दुगनी अमाउंट जो इन्होंने एक्सेप्ट की थी, दोनों में से क्या हो, जो भी कम हो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, और और क्या, मैक्सिमम कितना देके रखा है आपको? 10 करोड़ रुपए। ये तो कंपनी पे लगेगी पेनल्टी। इस ये वाली पेनल्टी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट में एक ही सेक्शन है पेनल्टी का, और पूरे चैप्टर में एक ही जगह पेनल्टी, तो ये पेनल्टी आपको याद होना चाहिए, मतलब इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा क्या सर हमें पेनल्टियां याद करनी पड़ेंगी, तो डिपॉजिट की याद रखनी होगी, और आसान है याद रखना। डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 25 लाख से लेकर मैक्सिमम कितना? 25 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ प्लस इम्प्रिजनमेंट। बहुत बढ़िया, इसको इसको ना अंदर ले जाके इसके साथ मजे लेंगे। कहाँ? थाने में ले जाके इसको वो डंडे पे तेल लगा लगा के ना, इसको साले पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो डायरेक्टर हो तुम्हारी,
साला इनको जूते मारने चाहिए, इनको इम्प्रिजनमेंट। इनको क्या लगता है, मजाक लगता है, बेचारे इतनी पब्लिक पैसे देती है ना, इनको लगता है गरीब आदमी, गरीब, ये तू मुंह लगाने लायक नहीं है, तू गरीब है, तू क्या लगाने लायक है, डंडा, साले को डंडे से अच्छे से प्रॉपर वाली इसकी सेवा होनी चाहिए। 7 साल तक, अप टू 7 years है यार, 7 साल तक की सजा हो सकती है इसको, भाई को। इसको ज्यादा होशियारी है ना, तो इसकी होशियारी निकाल देंगे। और अगर ये, अच्छा मान लो ये बोलेगा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, अगर ये ऐसा भी बोलता है तो भी ये तो लगेगा। और अगर ये प्रूव हो जाता है, इसको जैसे ही डंडा बढ़ाए बोलो हाँ मैंने जान के किया, बोलो क्या कर लोगे? जैसे ही पता चलता है कि नोइंगली किया या विलफुली किया, हाँ कर लोगे, बोलो क्या कर लोगे? तो फिर इसके ऊपर सेक्शन 447 में फ्रॉड वाला सेक्शन भी लग जाएगा कि चल तेरे को हम प्रॉपर वाली पढ़ाते हैं पढ़ाई, इसका रोना धोना नहीं देखने का। हाँ करूंगा सर, क्या करूंगा बेटा? यस सर, यस सर, लाइक द वीडियो, यस सर। चलिए, डिफॉल्ट, ये समझ में आता है क्या? लिख लो इसको, चाहिए तो लिख लो। सेक्शन 74, आपको खुजली हो तो पढ़ लेना, जरूरत नहीं है। कई बार खुजली होती है ना, अपने को मिट्टी नहीं दी है, मिट्टी नहीं दी, क्या करूं, हाँ, तो फिर आप पढ़ लेना, अदरवाइज देयर इज नो नीड, क्योंकि मैं बता देता हूं आपको मोटे मोटे सेक्शन 74 क्या है। सेक्शन 74 इस साइड में लिख देता हूं मैं, सब मान के चलो लिख चुके थे आप। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर योर जोश इज, अरे तबीयत डाउन है, बट क्या है कि अगर मैं ढंग से बात नहीं करूंगा ना आपसे, तो फिर मेरे को बीमार वाला फील होगा, मेरे को इतना स्टमक, इतना पेन हो रहा है ना, कि सुबह वाली क्लास भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी, और क्लास के बाद मैं घर, मेरे को स्टूडेंट छोड़ के आया था क्योंकि मेरे से गाड़ी अपनी चल नहीं रही थी, तो अभी भी मैंने बुलाया है किसी को मेरे को छोड़ देगा, कल छुट्टी वुट्टी रखेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, हाँ चुम्मा देंगे ना उसको, बड़ा है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बिल्कुल मिलेगा। उसको सुनवाई का अवसर दे देंगे, बोल तुझे क्या बोलना है तेरी सफाई में, वो बोलेगा मेरी गलती नहीं थी, अच्छा ठीक है, तो भी तेरे को 2 करोड़ तक तो तेरे पे पेनल्टी लगेगी, 7 साल के लिए चल अंदर, मेरी गलती नहीं थी, अरे नहीं थी तो भी, और जानबूझ के किया तो तब तो 447 लगेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में बच जाएगा ऊपर, वो 447 में अगर वो कर देता है। कोई सर जल्दी छुट्टी दे दो ना, ना खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है यार। ऐसे में वो वाला बीमार नहीं हो कि, मतलब जब तक हम पता है कब बीमार होते हैं, हम तब बीमार होते हैं जब हमसे मतलब हाथ नहीं हिल रहा है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, उसको बीमार कहते हैं। तो अभी जैसे सीवियर स्टमक में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इधर बोलते रहूंगा तो भी दर्द होगा, उठ के उधर चले जाऊंगा तो भी होगा, थोड़ी दूर चले जाऊंगा तो भी होगा, घर पहुंच जाऊंगा तो भी होगा, तो वो होते ही रहना है, तो बोलते हुए ही हो। इसलिए मैं कैसे कैसे करके मैं किसी के साथ आ तो गया हूं, तो बैठ गया हूं, अब दर्द तो हो रहा है, और घर में बैठा था तब भी हो रहा था, और घर में जाऊंगा तब भी होगा, दवाई मैंने ले ली है, डॉक्टर ने बोला समय लगेगा, तो आप बताओ कि क्लास छोड़ना मूर्खता हुई ना? तो आराम करो, आराम क्या, लेटूंगा तब भी होगा, बैठूंगा तब भी होगा, तो ठीक है। और हमको यहाँ पे दिलीप मिल गए, दिलीप ने इतना अच्छा टिप पूछा, तो हमारा दिन बन गया दिलीप से, और शिवरात्रि मना ली हमने दिलीप के साथ। दिलीप इज अ गुड बॉय, स्वीट बॉय, delicious boy. Dilip is a D for delicious, D for Dilip. Tip, tip, tip. Dilip, Dilip. Delicious. Oh ho. Ha, ha, ha. सेक्शन 74 देखो अब, बहुत मस्ती हो गई आज ना। सेक्शन 74, सेक्शन 74 क्या कह रहा है? सेक्शन 74 क्या कह रहा है कि जो धारा 74 होती है, कहता है कि साहब ये रूल जो आया था ना, ये रूल या सेक्शन अपडेट जो हुआ था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के नियम, ये आए थे कुछ 2014 में, ये मंथ मेरे को मालूम नहीं, जून 2014 शायद 2014 में आए। ये कहता है कि इसके पहले जो डिपॉजिट्स थे, इसके ट्रांजिशनल प्रोविजन बोलते हैं ना, इसके पहले जो डिपॉजिट्स थे उनको 3 मंथ्स दिए जाते थे। उनको कितना दिया जाता था? 3 मंथ्स दिया जाता था।
इसको कितना दिया जाता था, 3 मंथ्स दिया जाता था कि 3 महीने के अंदर आप अपने पुराने वाले डिपॉजिट्स को नए वाले कंपनीज एक्ट के इस रूल के अंदर ले आओ। तो यार 2014 के बाद 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18, अरे 24 आ गया है। तो जो जो पुराने होंगे वो तो आ चुके होंगे ना, तो इसका इसका इम्पैक्ट तो खत्म ही हो गया अब। तो लुका भट्टो ने इसको डिलीट ही नहीं करा तो अपनी गलती है क्या? अरे भाई इन लोगों ने डिलीट नहीं किया है तो अपनी गलती है क्या? तो ये सेक्शन 74 पे कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? सेक्शन 74 ट्रांजिशन प्रोविजन था, और ये ट्रांजिशन प्रोविजन जो था ना, ये ट्रांजिशन प्रोविजन में क्या कहा था कि 2014 के पहले वाली जो कंपनियां थी ना, वो सारी कंपनियों को आपको 3 महीने के अंदर इसके अंदर सेटल कर लेना है नए वाले कंपनीज एक्ट के अंदर। हमने बोला ठीक है। तो 2014 में नहीं हुआ तो पेनल्टियां लगेंगी, ये लगेगा, डंडा मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे 2024 चालू है रे बाबा, कहां लगे हो? 2024 चालू है ना बाबा। तो ये कब का खत्म नहीं हो गया होगा क्या सेक्शन 74? तो काहे हम इसको सोचेंगे? तो हमारा डिपॉजिट तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड 76, सॉरी दो, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76, और दोनों के अंदर रूल्स कॉमन है। कमॉन रूल्स, कमॉन कॉमन रूल्स हैं दोनों के अंदर। रूल्स क्या हैं? कॉमन है 73 76, और 73 76 का उल्लंघन होता है तो 76A लग जाता है पेनल्टियां, बस कुछ है ही नहीं। यार ये लॉटरी है। अच्छे, मैं कह रहा हूं आप इतने किस्मत वाले हो कि अलग से चैप्टर दिया है इसके ऊपर, और जब अलग से चैप्टर दिया होता है तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर सेटर होता है ना, उसकी नजर जाती है यहां कि यार ये चैप्टर है, इसमें से दे दे क्या। अरे एक ही तो बात कर रखी, डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट। आप मुझे बताओ कि जितना हमने डिस्कस किया कल, जितना डिस्कस किया ना, उतने में खत्म हो चुका चैप्टर आपका। एक बात और सुन लो। जैसे सेक्शन 76 में आपको एक बात मिलेगी रूल्स में, जो सेक्शन 73 में शायद नहीं लिखने से रह गई। देखो, जब भी क्या होता है कि हम वो करते हैं ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाएंगे, तो डिपॉजिट जैसे मान लो कि हम हैं कंपनी, ध्यान से सुनना, पीएस लिमिटेड एक कंपनी है। पीएस लिमिटेड एक कंपनी है। पीएस लिमिटेड ने क्या किया, आपसे कहा डिपॉजिट दो, आपने डिपॉजिट दिया। तो पीएस लिमिटेड क्या करेगी, आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देगी, और ये फॉर्म भर के आपको देना होगा पैसे के साथ। ऐसा ही होगा ना? ऐसा थोड़ी है कि आप कागज पे लिख के दोगे कि मेरा नाम रमेश, मैं वही जिसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता नहीं, मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरी बीवी का नाम, मेरे बच्चों का नाम, ये सब, और मुझे डिपॉजिट, आप मुझे डिपॉजिट कराना है कंपनी आपके पास, लो कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। कंपनी फॉर्म देती है, कंपनी फॉर्म देती है, प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करके पैसे देने, पैसे के साथ देगा, और इधर पैसे के साथ वो कंपनी को देगा, तो कंपनी उसे रसीद देगी 21 दिनों के अंदर। और फॉर्म के अंदर एक डिक्लेरेशन होता है, और ये डिक्लेरेशन ध्यान रखना, ये रोंदू लोगों के लिए होता है। रोंदू लोग होते हैं ना, रोने वाले लोग, रोंदलू। वो क्या रोते हैं, हम हमको हमारे पैसे वापस दे दो ना भैया, है? नहीं वो पैसा हमारा नहीं था, वो हमारी बीवी बीवी है, उसके जो भाई है उनसे लेके दिया था, अपना पैसा नहीं था भैया, अपना नहीं था, भगवान कसम अपना नहीं था भैया, मां कसम भैया अपना नहीं था भैया। हमारी बीवी जो है ना, वो उसके भाई हैं, उनसे लेके दिए थे, और वो अचानक से मांग रहे हैं, चलो भैया हमको दे दो ना भैया, पैसे दे दो। नहीं, ये डिक्लेरेशन होगा कि हमने जो पैसा आपको डिपॉजिट किया है वो हमारा अपना पैसा है। ये डिक्लेरेशन कंपनी लिखवा के लिखती है, क्योंकि ये रोना बहुत होता है कि किसी और का पैसा था, किसी और का, ओ तेरी तुम्हारे पैसे की किसी और की। ये पॉइंट नंबर आपको, मैं पॉइंट नंबर बता दे रहा हूं आपको कहां पर मिल जाएगा। अरे बाप रे, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं हूं योद्धा, तो योद्धा ढूंढ लेते हैं। देखो ये है पॉइंट नंबर, फॉर्म किधर गया। जब आप सेक्शन 76 पढ़ेंगे तो 76 में 13, पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर, मॉड्यूल से ही करना है इसको और कहीं से मत करना, मत दिमाग लगाना। पॉइंट नंबर 13 में मिलेगा कि जो फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन ये होगा कि ये हमारा अपना पैसा है, किसी से मांग के डिपॉजिट नहीं किया है हमने, ऐसा डिक्लेरेशन लगाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आती है तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर। Acceptance of deposits is over. Of deposits is over now. होमवर्क क्या है आपके लिए?
एक डेफिनेशन पढ़नी है आपको घर पे, डिपॉजिट्स क्या होता है। तो डिपॉजिट्स क्या होता है ये एक लाइन में बताया है, क्या नहीं होता है ये 25 लाइन में बताया है, 15-20 पॉइंट्स दे रखे हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कंपनी को कोई ग्रांट दिया है, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई ग्रांट दिया है, क्या वो डिपॉजिट है? नहीं। कंपनी ने एक बंदे को नौकरी पे रखा, तो उसको बोला कि यार अगर मान लो वो क्या है सेल्समैन है, उसको 5 लाख का माल देकर भेज रहे हैं, तो 3 लाख रुपए उससे एक्सेप्ट कर भाई, उसको बोला 3 लाख हमारे पास जमा कर तब तुझे हम नौकरी देंगे, 25,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना तेरे को देंगे, 3 लाख तू हमारे पास जमा कर दे, कल को तू हमारा माल लेके भाग गया तो भाई जब तू नौकरी छोड़ेगा तेरा पैसा तुझे वापस दे देंगे। क्या ये डिपॉजिट है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में आएगा? नहीं, ये तो एम्प्लॉय से एडवांस ले रखा है, उल्टा हमने ले रखा है। हमने किसी मान लो किसी ने हमसे, हमने क्या किया, हाँ किसी ने हमसे माल खरीदा, कोई हमारे पास आया कि मुझे माल चाहिए माल चाहिए, हमने बोला माल तो रेडी होगा आराम से, तो उसने बोला कि यार मुझे माल चाहिए ही चाहिए, आप किसी और को दे देते हो, आप मुझे तो कभी देते ही नहीं हो, आप तो हमेशा दूसरों को दे देते हो, मेरे को तो आपने कभी नहीं दिया, मुझे माल चाहिए माल चाहिए, मुझे माल चाहिए माल चाहिए। तो हमने बोला भैया फिर एडवांस में कुछ दे जा, माल तुझे देंगे। तो फिर वो बोला अच्छा कितना, तो हमने बोला 2 लाख रुपए, उसने 2 लाख रुपए हमें एडवांस में दे दिया। तो ये ट्रेड या बिजनेस में अपन एडवांस ले लेते हैं, क्या वो डिपॉजिट है? क्या नहीं यार। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण कुछ बातें हैं और कुछ इंटेलेक्चुअल बातें हैं, तो ये डेफिनेशन के अंदर दी हुई हैं, जो आपको पहले से पता होती है ना बहुत सारी बातें, बस वही है। तो आपको एक बार गो थ्रू करके निकाल देना। उस डेफिनेशन को नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था उसको लेना, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आप वो डेफिनेशन देख लेंगे, आप मुझे सिर्फ एक अंगूठा दे दें, अंगूठा नहीं, आप ओके लिख दें, ओके लिख दें, मैं मान लूंगा कि आप डेफिनेशन गो थ्रू कर लेंगे, मैं ये मान लूंगा कि यह चैप्टर न सिर्फ मेरी साइड से बल्कि आपकी साइड से भी खत्म हो गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सो प्लीज एक अंगूठा चाहिए। इसको, ये प्रोजेक्टर को बंद कर देता हूं, किसी काम नहीं आ रहा ना। चलिए ओके। तो क्या मैं ऐसा मानकर चलूं कि ये डिपॉजिट वाला चैप्टर बड़े अच्छे से निपटा। देखो जब हमने पहले कभी पढ़ा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है साला कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इस चैप्टर से भी डर था। मेरी कुछ बात हुई थी कुछ बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने पूछा यार अभी क्या चैप्टर ले लें, तो उन्होंने कहा सर डिपॉजिट्स ले लो सर, वो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई ये वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो आज वाला रिकॉर्डिंग देखोगे, चैप्टर खत्म हो गया है यार, और आपकी जो समस्याएं थी, जिसमें जो जो समस्याएं ले लेके आ रहा है, वो सारी चीज़ें अपन खत्म कर देंगे। सब कुछ गो थ्रू करना है, पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गो through with, nothing to leave. When you are just go and try these things ना, you'll like तुमको ऐसा लगेगा जैसे all the things are discussed in the class, in our class, डिस्कशन के दौरान, मस्ती के दौरान कैसे भी हमने चर्चा की है, पर चर्चा का हिस्सा है। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है अरे यार ये तो सब कवर हो गया यार, इसकी इसके टांग। कितने लोगों ने घर पे जाकर सेक्शन 73 देखा, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने घर पे जाकर, हाँ सॉरी घर पे तो आप रहते ही हो, 73 कितने लोगों ने देखा? अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, और उसके बाद जो है अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग वाले जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उसके लिए जय श्री कृष्णा जी, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा फिर करेंगे, है ना। लाइव वालों आपसे कुछ बात कर लेता हूं मैं। हाँ जी, कितने लोगों ने जाके सेक्शन 73 घर पे देखा? आपने देखा? आपने देखा? ईमानदारी से बताना, जितना हमने डिस्कशन किया उसके बाहर कुछ मिला क्या आपको? जितना हमने डिस्कशन किया उसके बाहर कुछ मिला क्या? अच्छे से हुआ ना? अरे अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ?
सानू भी। गुड्डू यहाँ पे पंजाबी तो कोई है ही नहीं, तो किसका शिकार करने निकला है? चलो। महक मी। अरे आपने किया, बट मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई दिक्कत आई, मतलब सेक्शन 73 हमने पढ़ा, अच्छे से हुआ ना? यस। सेक्शन 76 गो थ्रू करना, तो आप क्या करना, आज के आज पेंडिंग रखना ही नहीं है, कर्जा रखना ही नहीं है, आज के आज में खत्म कर देना, तो आपकी चीजें खत्म। अच्छा अब एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं शायद कल घर जा रहा हूँ यहाँ से, और वहां पर मेरे पास अभी शायद से स्टूडियो नहीं होगा, तो 4 से 5 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, और आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4:15 से 6 तक का हमारा टाइम होता है लॉ का, तो 4:15 to 6 आपको क्या करना है, लॉ का रिवीजन करना है, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में मीटिंग्स और वो वाले चैप्टर्स थे ना। टारगेट है आपके लिए, टारगेट है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपको इसको खत्म करना है। सर आप हो तो किसी और पंजाबी की जरूरत नहीं है। वाह यार, वाह गुड्डू वाह। ठीक है, मेरा शिकार करेगा हरामखोर, बताता हूँ तेरे को। तो आप अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया। तो टारगेट 7 डेज, ये 7 डेज का आपको टारगेट लेना है। जो जो मुझे सीरियसली ले पाएगा ना, तो आप यकीन मानो कि जब हम वापस मिलेंगे तो आपका क्या होगा, ये कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, अदर ऑडिट्स आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, और मॉड्यूल 1 की जब हम तैयारी करेंगे तो साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि लॉ में अगर 70 पकड़ने के लिए चल रहे हैं हम, तो सर फिर टेस्ट कब होगा? टेस्ट के लिए तो यार मैंने मैसेज भेजा था, आपने इंटरेस्टेड लिखा क्या? जिस जिसने इंटरेस्टेड लिखा उन उन लोगों को मैंने भेज दिए क्यूआर कोड, और आज आज और हम वो करेंगे इंतजार, इवन कल नून तक देख लेंगे, जो जो देना चाहेगा टेस्ट ठीक है, जो नहीं देना चाहेगा तो उस घर पे बैठ के देना है, जब मर्जी दो, आपकी इच्छा। लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, आप जवाब लिखकर मुझे दोगे, फिर आपके जवाब क्या होंगे, उन जवाब को मैं फोन पर डिस्कस करूंगा आपके साथ, आइदर ऑन फोन और ऑडियो, हो सकता है वीडियो बना के दे दूं कि आपने ये लाइन लिखी है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो होनी चाहिए थी आपके जवाब में। यानी कि एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आप लिखते कैसे हो, और उसको मैं ठीक करके देना चाहता हूं कि यार ऐसे मत लिख, ऐसे लिख। उसके बाद भी नहीं सुधरते हो आपकी, आप जानो, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। Yes, sir. Payment done. Okay, what's your name then? Smiling Buddha. Are you Ayush? आयुष है आप? मेरे को नाम आपके इससे समझ नहीं आ रहा, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सर आप राजस्थान जाओगे? हाँ यार, राजस्थान जा रहा हूँ। चलिए, तो मैं सब मान के चलूं कि ओके है आज के लिए। तो ये 7 दिन की हमारी छुट्टी है, तो ये 7 दिन आप छुट्टी मत मनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, 7 दिन छुट्टी मत बनाइएगा। कितने लोग मेरी बात मानेंगे यार एकदम दिल, अच्छा बुद्धेश्वर आप हैं, कितने लोग मेरी बात मानेंगे एकदम दिल से आंसर करना? मॉड्यूल 2 खत्म करके रखेंगे विद इन 7 डेज, 4:15 to 6:15 का टाइम उधर दे देंगे आप लोग। कितने लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राज दुलारे, मेरे आंखों के तारे, टिप 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 तिलिप तिलिप, आप करोगे ना? यार मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे, आप बिल्कुल नहीं करते हो। मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, आप ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। मी, यस, गुड्डू करेंगे, गुड्डू, वेरी गुड, आई लव यू गुड्डू, लव यू गुड्डू। केतन जज्जू जी, यस, दिलीप, जूम मीटिंग ले लेना। मैं वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निपटा के रखना, निपटा के रखना। चलिए, तो अभी मैं जाता हूँ, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते हंसते हंसते, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।